हेलो गाइस, मैं हूं मिराज। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे सुन के, समझ के और जान कर आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। चलिए, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं वो कुछ इस प्रकार से है कि उस टॉपिक का नाम है पोलियो। आप सबको मालूम है कि पोलियो एक तरह का बीमारी होता है। पोलियो डिजीज़ के नाम से जानते हैं। पोलियो, आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि ये पोलियो डिजीज होता क्या है, कैसे होता है हमारे शरीर में, और किस प्रकार से इसका लक्षण क्या क्या है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको, जो पोलियो जो होता है, ये पोलियो एक वायरस से होता है। पोलियो डिजीज़ एक वायरस से होता है। अगर हम बात करें पैथोजन, हमारे शरीर में जो बीमारी कॉज करते हैं, वो बीमारी 4 तरह की चीज़ें कॉज करते हैं। एक है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटोजोन्स। ये 4 तरह की चीज़ हैं जो हमारे शरीर में बीमारी कॉज करते हैं। उनमें से जो पोलियो कॉज करता है वो है एक वायरस, इसका नाम है पोलियो वायरस। उसका हम लोग साइंटिफिक नेम है एंट्रो वायरस हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ इसलिए हमारे शरीर में जाता कैसे है, ये हमारे शरीर में तो हमारे मुंह के द्वारा जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा जाता है, और वहाँ से जाने के बाद हमारे पेट में जाने के बाद ये अपना आबादी बढ़ाता है। जैसे कि कोई एक वायरस मर गया है, ठीक है, तो एक वायरस को तो इतना क्षमता है, हमें इतनी ताकत है नहीं कि हमारे पूरे शरीर को बीमारी कर दे। तो ये क्या करता है, अपना एक से अपने बॉडी को मल्टीप्लाई करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह करके ये लोग अपनी आबादी बढ़ाते हैं। आबादी बढ़ाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जिससे हमारे पेट में खाना पचने के बाद खाने में जितने भी ताकत होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो जिस प्रकार से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, हमारे खून में फ्लो करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये जो एंट्रो वायरस है ना, जो पोलियो कॉज करता है, ये हमारे पेट से एब्जॉर्ब होके हमारे खून में जाता है, और खून से ही कहाँ जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है। हमारे शरीर में 2 तरह का नर्वस सिस्टम है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा दिमाग और ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे इसके आजू बाजू वाले हिस्सा आते हैं, जैसे कि हमारे ये लंग्स वगैरह के तरफ में, हाथ वगैरह, पैर वगैरह की तरफ में, ये आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये जो एंट्रो वायरस जो है ना, हमारे खून से निकल के कहाँ जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है, और नर्वस सिस्टम का एक जगह पे जाके अपने एक अलग अलग कॉलोनी बना देता है, अलग अलग एक अपना इलाका बना लेता है, समझ लो, ताकि वो हमारे शरीर को अच्छे से डिजीज कॉज कर सके, अच्छे से हमें बीमारियाँ दे सके। तो इस तरह करके वो लोग हमारे शरीर को पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जितना भी ये लोग फैल रहे हैं हमारे शरीर में, पेट से निकल के खून में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वहाँ से हमारे नर्वस सिस्टम में जाते हैं, वहाँ से अपना हमारी गलत कॉलोनी बनाते हैं, ताकि हमारे शरीर को अच्छे से भी नुकसान हो सके। ये सब कोई एक झटके में, एक क्षण में नहीं होता। ये सब होने में तो उसे कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। इसे हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब बात आती है कि अगर ये हमारे शरीर में आता है, ठीक है, तो हमें कि बीमारी जब कॉज करता है, बीमारी क्या करेगा, पोलियो है, पोलियो वायरस कॉज करता है, लेकिन बीमारी जब कॉज करता है तो इसमें आखिर इसका क्या क्या सिम्टम क्या है, इसका मतलब क्या क्या लक्षण क्या है, आमतौर पर कहें तो इसका लक्षण कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना, वो स्वेल हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और अगर आमतौर पर देख के पहचानने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो गला है ना, जिस भी इंसान को पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, उस इंसान के जो गला हल्का तो फूल जाएगा, स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द नेक। और क्या होता है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को हावी करता है। और होता क्या है, धीरे धीरे हमारी जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। वीक होने के कारण से हमारा शरीर में उतना जान नहीं बच पाता कि हम कोई अच्छे से कुछ काम कर सकें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाथ उठाने की, तो अभी हम लोग कितना अच्छा से देखो आसानी से उठा सकते हैं और आसानी की तरह कर सकते हैं। लेकिन किसी इंसान को ऐसा हो चुका है पोलियो वायरस, ठीक है, तो उसका शरीर वीक हो जाएगा, वो उसको हाथ उठाने में भी इतना ताकत लगेगा कि वो समझ लो, वही समझ सकता है उसका दर्द। तो ये सब होने के बाद धीरे धीरे वो इंसान पैरालाइज हो जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है, जैसे कि किसी इंसान को लकवा मार दिया उस तरह से बिस्तर पर लेट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन ये सब जो होता है ना, ये सब एक क्षण में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे होने के बीच में कई सारे ऐसे करके हमें लक्षण दिखते हैं। अगर हम उसे पहले की पहचान करके सच्चे ट्रीटमेंट दे तो ठीक हो सकता है। उसके बीच में कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे किसी इंसान को पोलियो वायरस का इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले उसका शरीर बहुत ज़्यादा, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, और शरीर पूरा गर्म हो जाता है, बुखार आता है, सर दर्द देता है, गला सूखने जैसा होता है, और देखिए तो पूरा शरीर दर्द देता है, इस तरह से पूरा शरीर में दर्द होता है, पेन होता है। ये सब कुछ उसके लक्षण हैं।
अब बात करते हैं हम लोग उसके बचाव के बारे में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जिस प्रकार से है कि हम जैसे हम लोग कोरोना वायरस है, जैसे हम लोग कोरोना वायरस आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि भीड़ वाली इलाके में मत जाओ, ठीक उसी प्रकार से इसका प्रिवेंशन वाला तरीका भी है। ये भी हमें यही कहता है कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जैसे कि प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, मार्केट वगैरह, वहाँ पे जो क्राउडेड एरिया होता है उस सब क्राउडेड एरिया को थोड़ा अवॉइड किया जाए, ताकि हमें पोलियो वायरस से तो बचना ही है, इसलिए हमें ये सब जगहों को अवॉइड करना चाहिए हमें। और ये कहता है कि अगर किसी इंसान को पोलियो वायरस हो चुका है, असल में ये होता है बच्चों को होता है, कम से कम 6-7 साल तक के बच्चे तो को होता है ये पोलियो वायरस तो हो चुका है, तो उसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं आंगनबाड़ी से वो क्या आता है, एक कुछ मैम वगैरह लगाती है, इतना बड़ा सफ़ेद कलर का डब्बा लेके आती है और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के तो उनका पोलियो वायरस खिला देती है, पोलियो वायरस का पोलियो वैक्सीन खिला देती है, सब वैक्सीन खाने लगा देते होगा तो पोलियो वैक्सीन खिला देती है। और पहले मुझे भी मिल चुका है, मैं सोचता कि यार ये लोग तो पकड़ रहे हैं बच्चे लोगों को, कहीं लोग किडनैप तो नहीं कर रहे, मैं ऐसा सोचता था पहले, लेकिन नहीं, वो हमारे भलाई के लिए पकड़ते हैं और हमारे भलाई के लिए हमें पोलियो वायरस का वैक्सीन देते हैं। तो इस प्रकार से होता है, तो वो क्या होता है हमारे शरीर में जाने के बाद एक तरह का इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जब भी वो पोलियो वैक्सीन हमारे मुँह के अंदर जाता है तो हमारे शरीर को लगता है कि कुछ ना कुछ तो अलग आया है। जिस तरह मैंने बताया ना, पोलियो वायरस क्या करता है, हमारा स्टमक जाके हमारे खून में जाता है, खून में जैसे ही वो वैक्सीन लिया ना, हमारा खून में जैसे ही वैक्सीन किया तो हमारा WBC जैसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उसके पास ये मेमोरी होता है, एक पावर होता है कि वो पहचान सकता है कि हाँ कौन सा सेल मेरे शरीर का है और कौन सा सेल मेरे शरीर का नहीं है। वो ये पहचान के ये पता करता है कि जो पोलियो वैक्सीन आया है मेरे शरीर के अंदर, ये जो भी है ये मेरे शरीर का नहीं है, ये जो भी है मेरे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा काम है इस वैक्सीन को ख़त्म करना। असल में वैक्सीन में होता है कि असल में पोलियो वायरस ही होता है, जो कि पैसिव फॉर्म में होता है, जो हमें शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, होता है तो वो वायरस ही होता है असल में। तो वो लोग क्या करते हैं, वैक्सीन के तौर पे हमें एक पोलियो वायरस ही देते हैं हमें, ताकि हम वायरस को पिएँ, हमारे शरीर को ये पता चले कि हमें एक वायरस ने इफेक्ट किया है और हमारा शरीर उसके प्रति इम्यूनिटी बूस्ट करे। लेकिन कहीं बाई चांस फिर अगर फ्यूचर में अगर कहीं हमें पोलियो वायरस ने इफेक्ट कर दिया तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास ये मेमोरी रहेगा कि हाँ ऐसा वायरस हमारे शरीर में पहले भी आ चुका था, अब इसे हमें पता है इसका वीक पॉइंट क्या है, इसे कहाँ मारेंगे कि कहाँ ये मर सकता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम की ये मेमोरी है, उसके पास ये यादें हैं, तो वो इसी यादें के आधार पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ढेर सारा एंटीबॉडी बनाएगा, इतना सारा एंटीबॉडी बनाएगा कि सारा एंटीबॉडी बनाने के बाद वो उस वायरस के पास जाएगा, उसे मार के खत्म कर देगा और हमारा शरीर बच जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट करें।